साथ साथ आटा, 2 वक्त की रोटी, वो जो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते हैं, आटा फी किलो 55 रुपए था आगाज पे, और जब इख्तिताम हुआ इस साल का तो 140 रुपए के ऊपर ये पहुंच गया। ये वो प्राइसेस हैं जो बताई जाती हैं, इनफैक्ट इससे डिफरेंट प्राइस के ऊपर आपको। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है पाकिस्तान की बढ़ती हुई इन्फ्लेशन पे। क्योंकि आज पाकिस्तान में एक ढिला नहीं है पाकिस्तान की आवाम को इंपोर्ट करके कुछ सस्ती चीजें दिलवा सके। क्योंकि आज पाकिस्तान में जो आटे और तेल का रेट है वो पाकिस्तान की आम आवाम की जो खरीद की कुवत है वो उससे बहुत ज्यादा दूर जा चुका है। तो आज कैसे पाकिस्तान में बढ़ते हुए रेटों पे पाकिस्तानी मीडिया चिकम चिल्ली मचा रहा है। तो दोस्तों पहले देखिए वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों दिखा सकें अगर हमें क्विकली कि 2001 साल पहले क्या प्राइसेस थी, अमेरिकी डॉलर कहाँ पे था, ये देख लेंगे जनाब। ये जनवरी 2022 में ये 178 रुपए का था, 226 रुपए का है। वैसे बाय द वे ये मार्केट में मौजूद नहीं है, 50 रुपए का भी अवेलेबल नहीं है। 250 के हिसाब से भी अवेलेबल नहीं है। आगे ये पेट्रोल प्राइसेस हैं आमिर साहब। 2022 के आगाज में जो पेट्रोल फी लीटर था वो 145 था, अब जब इख्तिताम हुआ है तो 215 रुपए के ऊपर गया। अगर प्रोड्यूसर आगे लेके जाते रहे तो मैं बताती रहूंगी। साथ साथ आटा, 2 वक्त की रोटी, वो जो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते हैं, आटा फी किलो 55 रुपए था आगाज पे, और जब इख्तिताम हुआ इस साल का तो 140 रुपए के ऊपर ये पहुंच गया। ये वो प्राइसेस हैं जो बताई जाती हैं, इनफैक्ट इससे डिफरेंट प्राइस के ऊपर आपको आटा मिलेगा। 2022 के आगाज में अगर चीनी देखें, गवर्नमेंट ये क्लेम करती रही 95 रुपए फी किलो है, मगर आखिर में 110 रुपए थी। ये भी क्लेम है, इससे कहीं ज्यादा ऊपर की प्राइस पे चीनी मिलती है। चिकन, आमिर साहब हम पिछले साल पे भी इसके ऊपर बात कर रहे थे। मुर्गी कहे ना, चिकन चिकन आउट चला जी, मुर्गी सुन ले। मुर्गी फी किलो 215 रुपए का हिसाब था जब 2022 का आगाज हुआ था। इख्तिताम हुआ तो 570। मजेदार बात है आमिर साहब, कल मैं लेके आई हूँ 680 रुपए के हिसाब से। ये प्रोड्यूसर साहब ने थोड़ी सी डंडी मारी भी है। ये पता नहीं जो है ना किसी अच्छी जगह से जाके लेके आए, बहुत सस्ती रेट बता रहे हैं। अंडे फी दर्जन सर्दियों में सबसे ज्यादा जरूरत, 215 रुपए थे दर्जन के हिसाब से आगाज हुआ 2022 का, आखिर में 300 रुपए का है। हमारे मेकअप आर्टिस्ट बता रहे थे, सीनियर मेकअप आर्टिस्ट, वो कह रहे थे 35 रुपए का मिस एक अंडा मिल रहा है। तो आप हिसाब लगाएं 300 रुपए के हिसाब से कहां से आपको उनकी सेहत से पता चल रहा है कि उन्होंने अंडे खाने बंद कर दिए। तो जो बाकी ये प्राइसेस, इसके अलावा गैस की और आ नहीं रही है, और बिल जो हैं डबल आ रहे हैं, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। और आज की लेटेस्ट खबर ये है कि यूटिलिटी स्टोर से जो है वो जो मिलता था उसमें 60% तक जो है ना, मेरा पहले 25 से लेके 60% तक कीमतें बढ़ा दी गई हैं। और बताया ये जा रहा है कि जी हम जो है निचले तबकों के लिए जिनके पास बेनजीर इनकम कार्ड है उनको फोकस कर रहे हैं, उनको मिल जाया करेगा, बाकी को नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर इतनी करप्शन है कि उनके नाम से ये दोबारा खाया पिया जाएगा। वो जो एक निचला तबका है जिनको ये रियायत दी जा रही है, इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। और उसके अंदर पहले भी बेताशा करप्शन और ब्यूरोक्रेसी को और मौका मिलेगा उसमें से माल बनाने का। मगर ओवरऑल जो है सिचुएशन देखें तो ये यूटिलिटी स्टोर के अलावा अगर आपने ये करना है कि निचले तबकों को सस्ती देनी है जिस तरह के इंडिया में दिया जाता है, तो ये सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए नहीं दिया जा सकता, आपको इसको करना पड़ेगा। और दूसरा फैक्टर ये है कि बिल्कुल जो कमज़ोर तबका, तो उसको चले आपने ये रिलीफ दिया, मान लिया कि ये आप इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे, उसको सस्ती दाल और सस्ता आटा और सस्ता घी मिल जाएगा। मगर आप बेचारी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का क्या कसूर है? तनख्वाहदार आदमी किधर जाए कि तनख्वाहदार आदमी जो है उसकी तनख्वाहें इन्फ्लेशन की वजह से कम हो रही हैं, जो कि 26% तक जो है महंगाई हो चुकी हुई है और हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। उसके लिए रिलीफ कहाँ से आएगा, कौन देगा? और साथ में बेरोजगारी जो हो रही है, जो कल बताएंगे आपको तफसील बताएंगे कि जो फैक्ट्रियाँ जिस तरीके से बंद हो रही हैं कि हम गैस और बिजली महंगी नहीं करेंगे और सस्ती करेंगे, तो पॉलिटिकली बात करनी है। तो बात ये है कि बिजली और गैस होगी तो आप सस्ती महंगी करेंगे ना, अब तो है नहीं। सर्दियों में 12-12 घंटे लोड शेडिंग किसी ने सुना है? शैलजा को पता होगा, सिंध में वो रहती हैं, सिंध में 12-12 घंटे इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है, गैस अवेलेबल नहीं है लोगों को।
जहां तक देखें, इमरान खान ने भी आज भी कल की अपनी तकरीर में कहा है कि इनको IMF से के उसमें जाना पड़ेगा। देखिए अहमद साहब, दो चीजें होती है, एक अच्छा बहुत अच्छा बोलना और दूसरी हकीकत। जी। एक हकीकत ये है कि जो हमारी हुकूमत जब गई वो 6% से हम ग्रो कर रहे थे, हमारी इकोनॉमी GDP ग्रोथ थी हमारे $31 बिलियन हमारे जो है वो रेमिटेंसेस थे, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ चुकी थी, हम हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट था वो बहुत बेहतरीन था। आटा जो है वो जो है 2300 रुपए जो किलो जो तो था वो तो 60 रुपए 70 रुपए जो किलो था, आज 130 रुपए किलो है। और ये रिलीफ देने की बात करते हैं, रिलीफ ये देने की तब बात करते हैं जब खुद रिलीफ ना लेते। इन्होंने आती नैब में तरामीम करके 1100 अरब रुपए की पहले तो उन्होंने खुद ले ली है, अपना रिलीफ ले लिया है। अच्छा। इनके केसेस खत्म हो रहे हैं, डार साहब पे केसेस खत्म हो गए, शहबाज शरीफ पे केसेस सर आपके पास तो मौका था ना लालचंद साहब, हम सियासत में चले जाएंगे। 3 साल 8 माह आप हुकूमत पे थे, आप इनको ट्राई कर रहे थे, फैसला दिलवा देते। ये मुझे बताएं, ये जो सारी बातें आप हमारे चैनल में बैठ के कर रहे हैं, अगर आप असेंबली में होते, आप लोग लास्ट वीक गए कि हम जी हमारे इस्तीफे कबूल कर लें, ज्यादा आवाज तमन्ना ना होती? लालचंद साहब सद के दिल से बताइए, अगर ये तमाम बातें आप असेंबली में कर रहे होते, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम है, आप सेनेट पे करते हैं, सिंध में असेंबली में करते हैं, पंजाब में हुक्मरान है, KP में भी, तो कौमी असेंबली में अगर ये बातें कर रहे थे तो ज्यादा वजन ना होता इसका? और सर जो आप वे फॉरवर्ड बता रहे थे उसमें मैं 2 सजेस्ट कर रहा था, उसमें वे फॉरवर्ड वो ये थे कि देखें, हम जब हुकूमत में थे तो ये कहते थे कि असेंबली इलिजिटिमेट है, ये असेंबली सिलेक्टेड है, ये इलेक्टेड असेंबली नहीं है, ये इनका दावा था। हमारा दावा है, एक साइफर आया, एक साजिश के तहत हमको हटाया गया। उसके बाद बेहतर तो यही था कि हम इलेक्शंस में जाते और एक फ्रेश मैंडेट के साथ आते। जो फ्रेश मैंडेट के साथ आता तो वो ये रोना ना रो रहा होता कि हमने अपना सियासी कैपिटल गंवा दिया है, हमने सब कुछ गंवा दिया है, हम अब हुकूमत करना हमारे लिए कोई तो जरूरी है क्योंकि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल लॉस किया है। एक तो बात ये, वो फ्रेश मैंडेट के लिए जाना चाहिए था। अभी वक्त दूर ज्यादा नहीं गया है, इनको चाहिए कि इलेक्शन की डेट के लिए पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ से बातचीत शुरू करें। अच्छा। दूसरी बात, कल इंशाल्लाह लाहौर में एक सेमिनार हो रहा है जिसको इमरान खान भी खिताब करेंगे और मुल्क के जो बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं वो उसमें मौजूद होंगे। अच्छा। अपनी राय देकर उस सेमिनार के थ्रू हम इकोनॉमिक जो है वे फॉरवर्ड देंगे इंशाल्लाह। ओके, चले कल आप देंगे इकोनॉमिक वे फॉरवर्ड। शाला साहबा, लालचंद साहब ने कि कल पहली बात तो जी प्लीज बात पहली कीजिए। बात तो इनको ये बता दूं कि भाई टेररिज्म आपके लिए मसला है कि आप उन्हें दफातर देना चाहते थे, तालिबान आप पे एतमाद करेंगे, हम पे नहीं करेंगे क्योंकि मेरी कायद का उन्होंने खून किया है, मेरे कायद को उन्होंने मारा है, शहीद किया है, अल्लाह ने उन्हें शहादत दी। हम पे नहीं करेंगे। हमारे जमाने में ऑपरेशन राय रास्त हुआ, नेटो के मेंबर हमारे जमाने में नहीं बने। उसमें यही था कि जहां टेररिज्म होगा वहां ड्रोन अटैक होगा, तो आप उसे नहीं रोक सकते थे। हमने तो ये कहा था असेंबली के फ्लोर पे, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, कि ड्रोन टेक्नोलॉजी हमें दें, हम खुद करेंगे। आपने पता नहीं कहाँ कोने खुदरे में सुन के आपको असल में जरदारी फोबिया है। तो पहली बात तो ये है, और हम ये समझते हैं कि आप 2013 के जो इलेक्शन थे उसमें इमरान साहब का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, तालिबान रुको मैं आ रहा हूँ। 2018 और 2013 में भी, और पीपल्स पार्टी को इजाजत नहीं थी कि वो जल्द से कर सके क्योंकि हमें ये धमकी थी कि आपके लोगों को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, तो हम पे एतमाद नहीं कर सकते और न करना चाहिए। जब उनसे मुज़ाकरात भी हुए थे तो चेयरमैन ने कहा था इनसे खैर की उम्मीद नहीं रखना, इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो आपका ये वजह है, हम टेररिज्म के दुश्मन है, टेररिस्ट के भी दुश्मन है, हम गुड बैड के भी वो नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये रिलीजन के नाम पे धब्बा है। ये बेशक वाइट पेपर लाएं, कुछ लाएं, 43.4 अरब डॉलर 3 साल 8 महीने में, ये वो रकम है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी 10 साल में इतना कर्जा नहीं लिया। और ये अब कुछ भी करे, हमारा किसी भी हमारा IMF से नया मायदा है ही नहीं। हमने इन्हीं को रिव्यू कराया है, इनके बोए हुए ये थोहड़ के बीज हैं जिनके हमें जहरीले पल अवाम और हम ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने IMF को पाकिस्तान की अवाम समझा था कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहेंगे और उसके बाद जो है ना पीछे हट जाएंगे। दुनिया में ऐसा नहीं होता, दुनिया में ऐसा नहीं होता। ये स्टेट का जो है मायदा था, स्टेट से, इमरान खान का नहीं था, लेकिन इसका मजा हमें चखना पड़ रहा है। और इसी